नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का 1 महीने से अधिक आध्यात्मिक प्रवास के बाद धर्मशाला आगमन। कालुन थरलम डोल्मा ने स्कूली शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन को संबोधन। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन की मुद्दे उठाया। संयुक्त राष्ट्र के चीन पर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू से पूर्व तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति पर एक साइट इवेंट का आयोजन। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ने परम पावन दलाई लामा जी को बौद्ध जगत का सार्वभौमिक सर्वोच्च नेता घोषित की। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का तिब्बत हिमायत अभियान। प्रतिनिधि केलसंग गेल्सेन ने ह्यूनसांग विश्वविद्यालय में आयोजित तिब्बती बौद्ध धर्म संबंधित फोरम में भाग ली। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी का सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बोध गया की 1 महीने से अधिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों के बाद 22 जनवरी 2024 की सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डा से धर्मशाला में आगमन हुआ था। परम पावन दलाई लामा जी का धर्मशाला पहुंचने पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा तिब्बती लोगों ने उन्हें हवाई अड्डा पर हार्दिक स्वागत की। उसी प्रकार हवाई अड्डा से लेकर परम पावन दलाई लामा जी के आवास तक तिब्बती जनता, श्रद्धालुओं तथा शुभचिंतकों ने हाथ में तिब्बती खताक, अगरबत्ती, फूल तथा अन्य आध्यात्मिक वस्तुएं लेते हुए परम पावन जी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इसी 19 से 21 जनवरी 2024 को शिक्षा विभाग के कालून अर्थात मंत्री थरलम डोल्मा ने अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के निमंत्रण पर आंध्र प्रदेश स्थित अगस्त्य क्रिएटिविटी कैंपस में स्कूली शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में 11 भारतीय राज्यों के शिक्षा विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 अधिकारियों ने उपर्युक्त विषयों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोजित पैनल चर्चा में शामिल हुआ। अपने संबोधन में कालुन थरलम डोल्मा ने निर्वासित तिब्बतियों के लिए बुनियादी शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को शिक्षित करने की तिब्बती प्रणाली के बारे में जानकारी साझा की। इसी तरह उन्होंने पंथ निरपेक्ष नैतिकता तथा सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षण के माध्यम से बच्चों में बुनियादी मानवीय मूल्यों को विकसित करने का प्रयासों पर जानकारी दी, जिससे बच्चों को अपने और दूसरों के लाभ के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने का सामर्थ्य बना सके। 23 जनवरी 2024 को जिनीवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन सरकार की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा अर्थात यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन चाइना के दौरान अभूतपूर्व संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने चीन सरकार द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उत्पीड़न के मुद्दे उठाया है। समीक्षा के समय 21 सदस्य देशों ने सदन में भाग लेते हुए तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और 23 सदस्य देशों ने सुझाव दिया था। ज्ञातव्य है कि
यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू हर 4 से 5 साल में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक क्रियाविधि है। संयुक्त राष्ट्र के चीन पर समीक्षा के दौरान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, लिथुआनिया, जापान, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य, नीदरलैंड, आयरलैंड, मॉन्टेनिग्रो, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क तथा इस्टोनिया ने तिब्बत का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा तिब्बत के समर्थन में बयान का सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा छुइंग ने प्रशंसा करते हुए कहा कि हम उन सभी देशों के आभारी हैं जिन्होंने चीन सरकार के अवैध कब्जे में तिब्बत के अंदर की गंभीर मानवाधिकार स्थिति को उठाया है। इसी प्रकार जिनेवा में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन चाइना से पूर्व हेलसिंकी फाउंडेशन ने चीनी शासन में तिब्बत के अंदर गंभीर मानवाधिकार स्थिति को दिखाने हेतु एक साइट इवेंट का आयोजन किया था। इस साइट इवेंट को जर्मनी इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के प्रमुख काय मुलर की अध्यक्षता में अमेरिका सरकार के तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक आजरा जेया, स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी, तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट की निदेशक लाडुन टेतोंग तथा इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के शोधकर्ता फुजुंग छिरिंग ने तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति पर अपनी बात रखी है। अपने संबोधन में विशेष समन्वयक आजरा जेया ने कहा कि तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति का विषय मेरी और अमेरिका सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चीनी शासन ने पिछले कुछ दशकों से तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में बदलने तथा तिब्बती भाषा, धर्म एवं संस्कृति को मिटाने हेतु अनेक प्रकार की दमनकारी नीति अपना रहा है। उन्होंने विशेष रूप से चीन सरकार द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में हस्तक्षेप करने पर चिंता प्रकट की। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल, तिब्बती बौद्ध धर्म को नष्ट करने तथा वर्तमान तिब्बत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पीड़न विषय पर संबोधित किया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग के सचिव छिमी त्स्यांग ने नई दिल्ली में आयोजित शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ली थी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ तथा भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू ने संबोधित किया था। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी तथा कुछ राज्य प्रमुखों के संदेश भी पढ़े गए। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रस्ताव में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति एवं मानवता के बीच सद्भाव की महान योगदान का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से परम पावन दलाई लामा जी को बौद्ध जगत का सार्वभौमिक सर्वोच्च नेता घोषित किया था। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में किसी भी सरकार या किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होने और इस धार्मिक मामले को परम पावन दलाई लामा जी की दिशा निर्देश अनुसार किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन को सार्वभौमिक करुणा दिवस घोषित किया है। सम्मेलन में भारत सहित मंगोलिया, रूस, दक्षिण कोरिया, लाओस, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, भूटान, नेपाल तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने
भारत वर्ग में हिमायत अभियान के हिस्से के रूप में सांसद गेशेल हरम्बा अटुक सेतिन, सांसद थुंडुपटशी और सांसद सिरिंग यांगचिन ने महाराष्ट्र की आधिकारिक यात्रा किया था। इस हिमायत अभियान में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम रमेश बियास तथा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष माननीय राहुल नावेरकर के साथ मुलाकात की। महामहिम राज्यपाल के साथ बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति तथा चीन तिब्बत संघर्ष के समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के द्वारा वास्तविक स्वायत्तता मांग किए जा रहे पहल पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए तिब्बत मुद्दे का भारत पर महत्व तथा वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जानकारी साझा की। इसी 18 से 19 जनवरी 2024 को ह्यूएन विश्वविद्यालय के तिब्बती बौद्ध शोध केंद्र, वैश्विक तिब्बती बौद्ध शोध केंद्र तथा ताइवान अंतर्राष्ट्रीय तिब्बती बौद्ध संघ के संयोजन में ताइवान में तिब्बती बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सन, विश्वविद्यालय के कुलपति शिन गुआंग, प्रधानाचार्य डॉक्टर चेन शाओ छी, तिब्बती बौद्ध शोध केंद्र के महंत छेवांग रिंगजिन आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित की। 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रतिभागियों ने ताइवानी लोगों की इच्छा अनुसार परम पावन दलाई लामा जी को ताइवान में आमंत्रित करने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रतिभागियों ने ताइवान में बौद्ध समारोह का आयोजन, धर्म केंद्रों के बीच संबंध को विकसित करना तथा ताइवान में तिब्बती बौद्ध धर्म की संरक्षण एवं संवर्धन करने पर भी विचार विमर्श की। अंत में मैं भारत के सभी देशवासियों को तिब्बत टीवी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।